हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के लिए रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिहार एसएससी में रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी में रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सेशन हमारा इम्पोर्टेंट सेशन होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स के साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या को चुनिए। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या को चुनिए। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101। दोस्तों, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, फूल, पंखुड़ी, पुस्तक और यहाँ पे व्हाट। दोस्तों, फूल का जो रिलेशन है वो पंखुड़ी से रिलेशन है। दोस्तों, तो हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है कि पुस्तक का रिलेशन किससे होगा। ये रहा हमारा ऑप्शन। दोस्तों, फूल का रिलेशन पंखुड़ी से दिया गया है, हमें बताना है कि पुस्तक का रिलेशन जो होगा वो किससे होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें रिलेशन दिया गया है। दोस्तों, हम देखते हैं कि पंखुड़ियों के मिलने से दोस्तों फूल बनता है। दोस्तों, यहाँ पंखुड़ी के मिलने से क्या बनता है, फूल बनता है। इसी प्रकार यहाँ किस चीज के मिलने से पुस्तक बनता है। तो दोस्तों, पृष्ठ के मिलने से पुस्तक बनते हैं, विषय सूची या लेखक या पुस्तकालय। तो दोस्तों, जैसे यहाँ ओपन छोड़ा है कि पंखुड़िया को मिलने से यहाँ फूल बनता है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों पृष्ठ के मिलने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जाएगा पृष्ठ। दोस्तों, पृष्ठ के मिलने से क्या बनता है, उसे मिलाकर हमें पुस्तक बनता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले कुछ डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्शन होते कितने पार्ट है और डायरेक्शन होते कैसे कैसे, और किधर से किधर मूव करने से कौन सा डायरेक्शन में हम जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, दिशा दिशा जो होता है डायरेक्शन, वो 8 दिशाओं में होता है। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं कौन सी दिशा में होता है। दोस्तों, डायरेक्शन जो होता है वो 8 दिशाओं में होता है। यहाँ होता है दोस्तों नॉर्थ, यहाँ होता है दोस्तों ईस्ट, इधर होता है दोस्तों साउथ, इधर होता है दोस्तों वेस्ट। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन होता है। ठीक, अब क्या होता है दोस्तों, और दोस्तों ये बीच से भी डायरेक्शन होता है। इसे इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं, ये हमारा 4 डायरेक्शन, ये हमारे 8 दिशाओं में डायरेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। ये होता है दोस्तों साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। और इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। इस डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ वेस्ट, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये हो गया दोस्तों उत्तर डायरेक्शन, ये हो गया दोस्तों पूरब डायरेक्शन, ये हो गया दोस्तों दक्षिण। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों पश्चिम डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया पश्चिम। ये वाले डायरेक्शन को बोलेंगे दोस्तों, इस डायरेक्शन को बोलेंगे, इस डायरेक्शन को बोलेंगे दोस्तों उत्तर पूरब। क्या है दोस्तों, उत्तर पूर्व इसको बोलेंगे। इसको बोलेंगे दोस्तों दक्षिण, दक्षिण पूरब शॉर्ट में लिखना है दोस्तों। इसको बोलेंगे दोस्तों दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और इसको बोलेंगे दोस्तों उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम उत्तर पश्चिम, इसको दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करें दोस्तों डायरेक्शन होता है कैसे दोस्तों। तो अब देखते हैं यहाँ ये हो गया डायरेक्शन। अब मान के चलते हैं दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो उत्तर की दिशा की जा रहा है। अगर ये दिशा, अगर क्वेश्चन में बोले कि बाईं ओर मुड़ना है, तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा दोस्तों, तो बाईं ओर के लिए ये डायरेक्शन होता है। बाईं ओर मुड़ने के लिए हमें किधर जाना पड़ता है दोस्तों, बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ने के लिए लेफ्ट, जिसे लेफ्ट लिखते हैं बाईं ओर, बाईं ओर। ठीक है, इसे मुड़ने, बाईं ओर जब दिशा मुड़ जाए तो किधर मुड़ते हैं, तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मुड़ते हैं। तो एंटी क्लॉक वाइज दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे हो गया, तो घड़ी के विपरीत दिशा ये हो गया। तो इधर कौन सा दिशा पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे व्यक्ति है वो उत्तर की दिशा में जा रहा है। ठीक है, और वहां से वो बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, जब वो बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, वो मुड़ जाएगा दोस्तों पश्चिम की दिशा, ये वो पश्चिम की दिशा मुड़ जाएगा। ठीक है,
अब यही व्यक्ति अगर दाईं ओर मुड़ता है तो दाईं ओर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो दाईं ओर जब मुड़ता है, उत्तर में जा रहा है मुंह करके ये, और दाईं ओर मुड़ेगा तो ये किस दिशा में जाएगा, दाईं ओर जब वो मुड़ेगा तो वो पूरब की ओर चला जाएगा। कौन सा दिशा में, पूरब। तो राइट, ठीक है दोस्तों, राइट, दाईं ओर, ठीक है दोस्तों। दाईं ओर मुड़ने के लिए हम घड़ी के दिशाएं मुड़ते हैं, घड़ी के दिशा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की ये बात दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। लेफ्ट, लेफ्ट के लिए दोस्तों हम कहाँ मुड़ते हैं, लेफ्ट के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट के लिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ते हैं। ये दोस्तों हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक दोस्तों। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक मैं ये साफ कर लेता हूँ दोस्तों। अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लक्ष्मण मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम में गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वह पूर्व दिशा में मुड़कर 25 किलोमीटर चला और आखिरी में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। तो वह मेरे घर से कितने दूर पर था, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि वह मेरे घर से जो वो कितने दूर पर था, ठीक है। तो मान के चलते दोस्तों, हम पहले इनिशियल पॉइंट यहाँ बनाते हैं। ये मान के चलते ये मेरा घर है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये मेरा घर है, ठीक। और घर है, यहाँ से लक्ष्मण कितना जा रहा है, मेरे घर से लक्ष्मण 15 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में। दोस्तों यहाँ पे दिशा डायरेक्ट बता दिया गया कि वो किधर मुड़ना है। तो डायरेक्ट किधर मुड़ जाएंगे दोस्तों, हम डायरेक्ट मुड़ जाएंगे पश्चिम की दिशा में, ठीक है। हम कहा कितना चल दिए, 15 किलोमीटर डायरेक्ट पश्चिम की दिशा में मुड़ गए। इसके बाद बोल रहे हैं फिर बाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद दोस्तों बाएं ओर, तो जब यहाँ आप आए हैं तो बाएं ओर किधर मुड़े, तो बाएं ओर मुड़ने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मुड़ते हैं। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इधर हुआ तो हम इधर मुड़ जाएंगे, ठीक है। इधर कितना मुड़ रहा है दोस्तों, 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना जाना है, 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ 20 किलोमीटर चले आए। इसके बाद बोल रहा है वह पूर्व दिशा में, दोस्तों यहाँ डायरेक्शन नहीं बताया गया, वो डायरेक्ट दिशा बता दिया गया किस दिशा में मुड़ना है। तो यहाँ से इसलिए पूरब की दिशा में मुड़ रहा है, ठीक है। और पूरब की दिशा में कितना मुड़ रहा है दोस्तों, तो पूरब की दिशा में हमें 25 किलोमीटर मुड़ रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 25 किलोमीटर मुड़ जाएंगे, यहाँ तक आएंगे तो हम 15 आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा। और इधर 10 मान के चलते कितना हो गया, हम इधर ये हो गया पूरब दिशा। यहाँ हम कितना मुड़ गए दोस्तों, 25 किलोमीटर, ठीक है। हम कितना मुड़ गए, 25 किलोमीटर मुड़ गए। फिर और आखिरी में बाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर दूरी चलता है। फिर वो आखिरी में कितनी दूरी चलता है दोस्तों, आखिरी फिर यहाँ से वो बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में बाएं ओर मुड़ेंगे तो किधर जाएंगे, तो बाएं ओर के लिए ऊपर जाएंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा। तो हम यहाँ से किधर जाएंगे दोस्तों, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर चलेंगे तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, 20 किलोमीटर का दोस्तों पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है। हम दोस्तों यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे आ गए, ठीक है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि वह मेरे घर से कितने दूरी पर था। तो दोस्तों मेरा घर यहाँ पे था और लक्ष्मण जो था वो यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितना है, 25 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 किलोमीटर। और ये नीचे वाला दूरी देखिए, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी कितना है दोस्तों, ये है दोस्तों, ये हमारा 20 किलोमीटर। तो 20 पैरेलल लाइन हो गया, तो ये 20 किलोमीटर हो गया। और ये यहाँ 15, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर। और ये दूरी कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25। तो ये दूरी जो होगा दोस्तों कितना किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों इसी तरह का डिटेल डिस्कशन हम हर एक क्वेश्चन में बना। दोस्तों रीजनिंग से पक्का 50 में 50 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 50 में 50 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। मिनिमम एक दो क्वेश्चन गलत होने की चांस रहती है। तो हम प्रयास करेंगे दोस्तों। 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कम से कम 40 मार्क्स इसमें जरूर लाए हम अपने बिहार एसएससी में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है जो आगे से 7वां व्यक्ति है और पीछे से 10वां व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन हम पहले इसको क्या करते हैं दोस्तों, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों, रैंकिंग का क्वेश्चन है। पहले हम इसका कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। दोस्तों रैंकिंग जो होता है वो दो तरह का होता है। रैंकिंग दोस्तों दो तरह का होता है, एक रैंकिंग होता है और एक सीक्वेंस रैंकिंग होता है। तो एक रैंकिंग जो ऑर्डर में होता है, एक रैंकिंग ऑर्डर में होता है, और एक दोस्तों रैंकिंग सीक्वेंस में होता है। इसमें होता है सीक्वेंस, एक एक होता है ऑर्डर में और एक होता है सीक्वेंस में, ठीक है दोस्तों। ऑर्डर वाला रैंकिंग जो होता है,
ऑर्डर बेस्ड जो रैंकिंग दोस्तों होता है, ऑर्डर बेस्ड और रो बेस्ड होता है। रो बेस्ड होता है और एक दो होता है, एक होता है तो पंक्ति पर आधारित प्रश्न, एक आता है पंक्ति पर आधारित प्रश्न और एक होता है रो बेस्ड। दोस्तों रो बेस्ड में क्या होता है, रो बेस्ड ये हो गया रो बेस्ड वाला, ठीक है, इधर से इधर, ठीक है। इधर होता है दोस्तों हमारा लेफ्ट राइट, इधर लेफ्ट होता है और इधर हमारा डायरेक्शन राइट होता है। इधर से इधर जाने पे दोस्तों हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं और इधर से इधर जाने पे हमें, इधर से हम जाते हैं तो राइट में जाते हैं, सॉरी, इधर से हम जाते हैं तो राइट में, और इधर राइट से इधर मुड़ते हैं तो लेफ्ट में जाते हैं, ठीक है। ये हमारा डायरेक्शन होता है। और एक होता है दोस्तों टॉप से बॉटम, इधर हमारा टॉप होता है, ये नीचे हमारा बॉटम होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन टॉप से चलते हैं तो बॉटम की ओर मुड़ते हैं और बॉटम से हम टॉप की ओर जाते हैं। ये दो डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम टोटल निकाला, अब टोटल निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ। टोटल कुल कुल व्यक्ति निकालने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, टोटल, TOTL। टोटल बराबर क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये दोस्तों हमारा टोटल व्यक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है। जहाँ पे टी क्या होता है दोस्तों, टी होता है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो, ठीक है। आर होता है दोस्तों, आर इज इक्वल टू राइट होता है, ठीक है। आर से लिखते हैं दोस्तों, सॉरी सॉरी एल है, ये एल है, ठीक है। सॉरी पहले ये हमने एल लिखा, ठीक है। एल, एल बड़ा होता है दोस्तों लेफ्ट, लेफ्ट बोले, एल को हम लेफ्ट बोल सकते हैं दोस्तों, टॉप बोल सकते हैं दोस्तों, एबव बोल सकते हैं, इसे फ्रंट बोल सकते हैं। क्वेश्चन में इतना दिया रहता है दोस्तों, लेफ्ट से बोलेगा, टॉप से बोलेगा, एबव से बोलेगा, फ्रंट से बोलेगा, उस सारे का मतलब एल, लेफ्ट ही होता है मतलब बाया पक्ष, ठीक। अब दूसरा होता है दोस्तों राइट, यहाँ पे आर है, राइट, आर इज इक्वल टू होता है दोस्तों राइट, ठीक है। राइट, राइट होता है दोस्तों, राइट का मतलब होता है दोस्तों बॉटम, ठीक है। बॉटम से क्वेश्चन बोलता है बॉटम, बॉटम हो गया, बिहाइंड हो गया, बिहाइंड हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बैक हो गया, बैक हो गया, इसके बाद लास्ट हो गया, लास्ट, लास्ट एंड बोले क्वेश्चन में दोस्तों। इस सारे का मतलब होता है राइट, और इस लेफ्ट, टॉप एबो बॉटम, इस सारे का मतलब क्या होता है लेफ्ट, ठीक है। टोटल निकालने का फॉर्मूला दोस्तों होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इतना से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तब तक दोस्तों मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति, पीछे से 10वां व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो दोस्तों मान के चलते ये पंक्ति हो गया, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया, ठीक है, ये हमारा राइट हो गया। कोई एक यहाँ पे व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, मान के चलते हैं ये व्यक्ति राम है, ठीक है। तो राम जो है क्या बोला दोस्तों, आगे से, आगे से बोला, ठीक है। आगे से मतलब फ्रंट से, ठीक है दोस्तों, आगे से मतलब फ्रंट से। तो लेफ्ट से हो गया, तो इधर से लेफ्ट से कितना पे है दोस्तों, इधर लेफ्ट से कितना पे है, वो लेफ्ट से 7वां पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां होगा, ठीक है, 7वां पे है। और पीछे से, पीछे से मतलब दोस्तों मैंने पहले बताया था कि पीछे होता है बिहाइंड, पीछे होता है बिहाइंड होता है, बैक होता है, लास्ट सीन होता है उसे हम राइट बोलते हैं, और लेफ्ट होता है, टॉप होता है, फ्रंट होता है, हेड होता है, उसे हम लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पीछे से कितने पे दोस्तों, इधर से वो कितने साइड पे है, इधर से वो 10वें साइड पे, ठीक है। अब हमें निकालना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे दोस्तों टोटल, टोटल इक्वल टू होता है दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो एल कितना है दोस्तों 7 पे है, आर से कितना है दोस्तों 10 पे, माइनस क्या करेंगे 1, 10 था 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 16, ठीक है। ये था इतने क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो हमारे भी एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इतना ही इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहन आयु में प्रवीर से बड़ा है, सुरेश प्रवीर से छोटा है, महिर जो है सुरेश से बड़ा है किंतु प्रवीर से छोटा है, चारों में सबसे छोटा कौन है। क्वेश्चन है दोस्तों, चारों में कौन सबसे क्वेश्चन छोटा है। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन रैंकिंग का ही क्वेश्चन है, तो हम इसको टॉप से बनाएंगे, ठीक है। मोहन जो है आयु में किससे बड़ा है दोस्तों, प्रवीर से बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों मोहन, ठीक है। ये किससे बड़ा है, मोहन जो बड़ा है किससे, प्रवीर। तो ये हो गया दोस्तों, प्रवीर बड़ा है तो मोहन ऊपर हो जाएगा, प्रवीर छोटा हो जाएगा, ठीक। सुरेश जो है वो प्रवीर से छोटा है, सुरेश जो है दोस्तों वो प्रवीर से छोटा है, ये प्रवीर यहाँ पे हो गया, सुरेश दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है। सुरेश जो हो गया वो प्रवीर से छोटा है।
दोस्तों फिर क्वेश्चन बोल रहा है मिहिर जो है वो सुरेश से बड़ा है किंतु प्रवीण से छोटा है। तो दोस्तों ये कंडीशन बनेगा जो फुलफिल, अभी अलग अलग लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, ये मिहिर जो है वो किससे बड़ा है, ये मिहिर जो है वो सुरेश से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन प्रवीण से छोटा है। ये कंडीशन एक बन गया, आगे इसको फुलफिल करेंगे। ये हो गया मिहिर जो किससे बड़ा है दोस्तों, सुरेश से यह बड़ा हो गया और प्रवीण से छोटा होगा, ठीक। तो चारों में सबसे छोटा कौन है, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे बड़े लेटर में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कंडीशन को फुलफिल करते हैं। यहाँ दोस्तों प्रवीर, प्रवीर के लिए दोस्तों कंडीशन दिया गया है, सॉरी मिहिर के लिए जो कंडीशन दिया गया है, मिहिर जो है वो सुरेश से बड़ा है। तो मिहिर जो है वो सुरेश से बड़ा है, ठीक है, किंतु प्रवीर से छोटा है। तो मिहिर सुरेश से बड़ा है और प्रवीर से छोटा है। तो सुरेश कहाँ हो जाएगा दोस्तों, मिहिर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिहिर, ठीक है। मिहिर हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 1 नंबर, ये हो 2 नंबर, ये 3, ये 4। अब क्वेश्चन क्या बोला, चारों में सबसे छोटा कौन सा है, तो दोस्तों चारों में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सुरेश। तो सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों सुरेश, यहाँ चारों में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सुरेश। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगर क्वेश्चन पूछे ये सबसे छोटा है, ठीक है, और बड़ा पूछे तो मोहन इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बीच वाला पूछे तो ये दोनों बीच वाले हो जाएंगे और बीच वाला ये हो जाएंगे। अगर सबसे छोटा क्वेश्चन पूछे तो हमारा ये हो जाएगा और सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछे तो मोहन आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मनुष्य अपने पुत्र से आयु में 24 वर्ष बड़ा है, ठीक। 2 वर्ष में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों क्वेश्चन एकदम इजी है, इसे हम सॉल्व करते हैं। कोई एक मनुष्य है जो अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो मान के चलते हैं दोस्तों पुत्र की आयु कितना है, x वर्ष, ठीक है। दोस्तों मानते हैं, मान लेते हैं, माना कि दोस्तों पुत्र की आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। तो मनुष्य का वर्तमान आयु कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ पे मनुष्य का, अतः मनुष्य का वर्तमान आयु, ठीक, तो कितना हो जाएगा, मनुष्य का वर्तमान आयु हो जाएगा दोस्तों x+24, क्योंकि वह 24 वर्ष उससे बड़ा है, तो x+24 हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन से। अब बनाते हैं दोस्तों क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, ये तो हमने 2 इक्वेशन बना दी है। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 2 वर्ष में पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, 2 वर्ष में पुत्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो कितने हो जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष में बराबर x+24+2 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो पुत्र की क्या बताना है दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2x+4 हो जाएगा बराबर x+26, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब x को इधर लाएंगे तो x हो जाएगा और ये 20, ये 4 इधर जाएंगे, 26-4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 22, ठीक है। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 22। ये हो जाएगा दोस्तों पुत्र की आयु, ठीक है, ये हो जाएगा पुत्र की आयु 22 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बस हमें इक्वेशन को इसमें ये जो मैथ्स लैंग्वेज में से लिख देना था, 2 वर्ष में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु था x वर्ष, 2 वर्ष में 2 गुनी, ये हो गया 2 वर्ष में 2 गुनी, और यहाँ पिता की आयु लिख के 2 वर्ष ऐड कर दिए, ठीक है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना था, हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स और वाई भाई है, बी पुत्री है ए की, ये जो है पत्नी है वाई की, तो बी किस प्रकार संबंधित है, एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यही है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक्स और वाई क्या है दोस्तों, भाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं और यहाँ पे वाई लिखते हैं, ये दोनों क्या है दोस्तों, आपस में भाई है, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर देते हैं, एक्स वाई भाई है, भाई के लिए हम प्लस देते हैं, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस देते हैं पहचानने के लिए, ठीक है। अब बोलता है दोस्तों बी जो है पुत्री है ए की, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया गया है,
तो फिर हम इसको बनाते हैं यहाँ पे दोस्तों। बी जो है पुत्री किसके, ए की जो है पुत्री है। तो हमारा ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, इसके बाद थर्ड जनरेशन होता है, इसके बाद फोर्थ जनरेशन होता है, ब्रॉड जनरेशन का ये होता है। ठीक है, टॉपिक होता है, ऐसे बनता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, बी पुत्री है ए की, तो ये हम अलग से बनाकर यहाँ पे रख लिए। इसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ए जो है पत्नी है किसकी, वाई की। ठीक है, ए जो है पत्नी है किसकी, वाई की। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। तो ए किसकी पत्नी है दोस्तों, वाई की। तो ये जो है ये इसकी क्या है, पत्नी है किसकी दोस्तों, वाई की। और वाई ए की बेटी कौन है दोस्तों, ए की जो बेटी है ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है क्योंकि फीमेल है, ये फीमेल है। ठीक है, तो ए की बेटी कौन हो जाएगी, बी। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बी जो है वो किस प्रकार संबंधित एक्स है। ये जो बी है वह एक्स से किस प्रकार संबंधित है, एक्स बी को क्या कहेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों कि एक्स जो है वो बी की क्या लेगी। ठीक है, तो एक्स की जो है वो बी क्या लेगी दोस्तों, ये इसका क्या होगा, भाई हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, तो ये इसकी भाभी हो गई, इसकी भाभी की बेटी हो गई, तो भाभी की बेटी क्या होगी दोस्तों, भतीजी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। भाभी की बेटी क्या होती है दोस्तों, भतीजी। यही था क्वेश्चन हमारा दोस्तों ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में फोर्थ जनरेशन तक होता है दोस्तों। जनरेशन होता है पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन, ऐसे जनरेशन होता है। पहला जनरेशन बेटा का, इसके बाद पप्पा का, इसके बाद दद्दा का, इसके उसके दद्दा के पप्पा का, इसे ऐसा ही जनरेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दोस्तों 125। यदि W बराबर कितना दिया दोस्तों, 23, स्ट्रॉन्ग का बराबर दिया कितना दोस्तों, 93, तो वीक का हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पे W का डायरेक्ट रैंकिंग लिख दिया गया। W का रैंकिंग क्या होता है दोस्तों, 23 होता है। ठीक है, W का यहाँ पे रैंकिंग कितना होता है, तो W का रैंकिंग होता है 23। रैंकिंग निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, सॉरी रैंकिंग बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ दोस्तों। इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों, इसका प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है दोस्तों EJOTY। ठीक है, ई होता है दोस्तों 5 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पर, वाई होता है 25 पे। इससे भी हम निकाल सकते हैं आसपास के नंबर से। देखा कि ये हमारा फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो दोस्तों अब निकालना है दोस्तों स्ट्रॉन्ग। ठीक, हमें किसका निकालना है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं SP। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग को कितना दिया गया, कोड कितना गया है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग का कोड दिया गया 93 में दिया गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का कोड दिया गया दोस्तों 90। ठीक है, अब हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, एस का हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं कि कितना रैंक पर होता है। एस कितने पे आता है दोस्तों, एस का प्लेस वैल्यू होता है एस, एस का होता है 19 पे। ठीक है, टी होता है दोस्तों 20 पे, आर कितना पे होता है दोस्तों, आर जो तो होता है वो 18 पे होता है, ओ कितना पे होता है, वो हमारा 15 पे होता है, एन दोस्तों कितना पे होता है, एन होता है 14 पे, जी कितना पे दोस्तों 7। अब इन सारे लेटर को हम क्या करेंगे, हमारा कितना आ जाए दोस्तों 93, क्योंकि यहाँ W को क्या किया गया है दोस्तों, W का तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू है 23, ये तो दे दिया गया है कि W बराबर 23 है। अब हमें स्ट्रॉन्ग के बराबर 93 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल सा है दोस्तों, सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम सबको प्लस करेंगे तो ये हमारा प्लस होके 93 आ जाएगा। ठीक है, जब हम सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93 आ जाएगा। उसी तरह में वीक निकालना है, वीक का निकालना है। ठीक है, लिख देते हैं दोस्तों WEAK। ठीक है, W कितने पे आता है, W का प्लेस वैल्यू यहाँ पे दिया है दोस्तों 23। ठीक है, 23 पे आता है। E कितने पे आता है, तो E हमारा 5 पे आता है। A कितने पे आता है, A आता है दोस्तों 1 पे। और K कितने पे आता है, तो K का प्लेस वैल्यू जो होता है वो 11 होता है। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ेंगे। ठीक है, सबको हम जोड़ देंगे। जब हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, सारा जोड़ने के बाद हमारा 40 आएगा। कितना उत्तर आएगा दोस्तों, 40। 23, एक 24, 24 5 29, 29 11 40। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 40 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन होता है कि रीजनिंग में हम पूरे 50 में 50 अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और आपने कितना स्कोर किया वो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि इंटरनेट को 1432543 लिखा जाता है और डिस्टेंस को 61738492 लिखा जाता है तो सेंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, एकदम दोस्तों इजी क्वेश्चन है। इंटरनेट को क्या लिखा गया है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। इंटरनेट
इंटरनेट को लिखा गया 1432, 1432 5423, 5423, ठीक है। ये इंटरनेट हो गया। अब लिखा है नीचे डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद दिया डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा में दिया डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए दोस्तों कोड दिया गया है 617 617 38 38 492। दोस्तों इसमें हमें रिलेशन देखना है और रिलेशन देखने के बाद हमें सेंटर का कोड बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्या देखते हैं, प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू डायरेक्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों प्लेस वैल्यू देखते हैं। पहले हम देखते हैं कॉमन लेटर कौन सा है। दोस्तों कॉमन लेटर आई, आई का कितना प्लेस दिया है दोस्तों 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि 1 आई का वैल्यू यहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों टी, टी दोनों में कॉमन है। टी के लिए क्या दिया है 3, यहाँ पे दिया गया है 3, ठीक है। टी यहाँ है तो यहाँ पे क्या दिया है 3 3, ठीक है। एन का कोड यहाँ पे है, एन के लिए कॉमन है तो एन 4 4 दिया है। बस हमें पता चल गया कि दोस्तों जो लेटर है उसी का सीधे कोड हमें उतार देना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंटर, ठीक है। सी के लिए कोड क्या दिया है दोस्तों, सी, सी कहाँ पे, सी के लिए 9, ठीक है। सी के लिए 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद है ई, ई के लिए क्या दिया है 2, ई के लिए दिया गया है 2, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इसके बाद एन, एन के लिए कोड दिया गया है 4, टी के लिए दिया गया है 3, आर के लिए दिया गया है दोस्तों 5, ई के लिए दिया गया दोस्तों 2, 924352, 924352। हम तो पहले ही ऑप्शन से पकड़ लेते, इतना हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले जैसे ही हमारा 9 आया, एक ही ऑप्शन में क्यों 9 दिया है, आंसर लगाते आगे बढ़ जाते। टाइम की वैल्यू होती है दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है ये दोस्तों। हम आप लोगों को HW में देते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहाँ पे बताइएगा दोस्तों, कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हुआ, ठीक है। ये जो पिछले क्वेश्चन का सेम प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, आप हम इसको HW में देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें कौन सा शब्द जो है उस दिए गए उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, हमें इससे बनने वाले शब्द को बताना है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ को पहला ऑप्शन है दोस्तों नेचुरल। नेचुरल में दोस्तों सारे लेटर मिल रहे हैं, लेकिन एल, ए जो लेटर है वो ऊपर वाले लेटर में नहीं मिल रहा है, तो ये दोस्तों कोड नहीं बना सकता, ठीक है। इससे दिए गए अक्षर शब्द नहीं बना सकता। दूसरा दोस्तों प्रिंटिंग, ठीक है। प्रिंटिंग में भी आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे जी है, वो इस लेटर ऊपर वाले लेटर में जी कहीं भी नहीं दिया गया, तो ये भी लेटर नहीं बना सकता। लास्ट है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। इसमें दोस्तों देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं आर नहीं दिया गया, ठीक है। इस लेटर में जो है PENCTUATION दिया गया है, लेकिन इस लेटर में क्या है आर है, तो ये भी नहीं बनेगा। दूसरा हो दोस्तों रेशियो, ठीक है। आर हो गया, ए हो गया, TIO, तो ये रेशियो बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे 4 से हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा दोस्तों रेशियो, RATION, रेशियो बोल दिया मैंने, सॉरी, ये होगा RATION रेशन, ठीक है। ये दोस्तों शब्द बनाया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। उस बार दोस्तों क्वेश्चन में था बनाया जा सकता है, इस बार क्वेश्चन में दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इससे कौन क्वेश्चन है जो नहीं बनाया जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों PANE, जो PANE दोस्तों इसमें है तो बनाया जा सकता है। NEAR, नियर जो है दोस्तों NEAR इस लेटर में है तो बनाया जा सकता है। लेकिन PEAS
ऊपर वाले लेटर में दोस्तों एस कहीं भी नहीं है, तो ये लेटर को नहीं बना सकता। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, PEAS जो है वो नहीं बना सकता, लेकिन REAP हमें यहाँ पे लेटर में मिल जाएगा, REAP। ठीक है, तो ये बनाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64:81 समानुपाती 8 रेशियो वाट। ठीक है दोस्तों, 64 का रिलेशन 81 से, तो 8 का रिलेशन हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है दोस्तों, सबसे छोटे लेटर से स्क्वायर, क्यू, मल्टीपल, प्लस सारे करके देखते हैं। तो दोस्तों हम डायरेक्ट इस पे क्या करेंगे, सारा फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। पहले हम यहाँ पे स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर करके देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का। 8 का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर हो कितना, 64, 64 हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्यूब लगाएंगे। अब हम लगाएंगे क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है कितना दोस्तों, 2, 4, 8। ठीक है, 4 का क्यूब लगाएंगे। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64। 4 का क्यूब होता है दोस्तों कितना, 64। 4 टाइम्स 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 आएगा। ये है दोस्तों कितना, किसका क्यूब, ये हो गया दोस्तों 3 का क्यूब। ये हो जाएगा दोस्तों 3 का क्यूब, 81। 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी, नहीं नहीं, ठीक है, पैटर्न दोस्तों सही है, पैटर्न सही है, बस यहाँ पे केवल होगा 4। ठीक है, यहाँ पे होगा 3 के पावर 4। ठीक है, 3 के पावर, यहाँ 4 के पावर 3, और यहाँ पे 3 के पावर 4। ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 81 आएगा। ठीक है, इसी तरह 8, 8 क्या है दोस्तों, 8 को हम लिख सकते हैं दोस्तों। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 2 के पावर 3। ठीक है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर जब 3 करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसी तरह हम किसका पावर करें, पावर में कितना लेना है, पावर में हमें 4 लेना है। ठीक है दोस्तों, हमें पावर में क्या लेना है, पावर पे हमें पैटर्न बनाना है दोस्तों। यहाँ के 3 के बाद 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 के बाद पैटर्न में 4 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ पैटर्न बन रहा है, यहाँ पैटर्न 2 के बाद 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 9। यहाँ 8 का क्यूब, 2 का क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर भर देंगे, 9 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चित्रों का सही क्रम समूह चुनिए। दोस्तों इसमें हमें सही क्रम चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें स्टार की जगह पे ये पहले भरकर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, पहले अगर हम यहाँ पे दोस्तों लिखते हैं 8 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 3 स्टार, 18। ठीक है, अगर हम, ठीक है, स्टार की जगह पर क्या भरेंगे दोस्तों, पहले हम प्लस, अगर यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर बराबर, हमें इन तीनों को जोड़ के 18 बनाना है। तो 8 6 14, 14 7 21, 21 दिन कितना हो गया, 24। 18 के बराबर नहीं, तो ये ऑप्शन तो फिट नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है प्लस प्लस, इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, इसके बाद होगा प्लस, इसके बाद माइनस, इसके बाद इज इक्वल टू। ठीक है, ये लगता है भर जाएगा। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14, प्लस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 18। ये कितना होता है, 14 7 21, 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 18। ये हो जाएगा 21 माइनस 3 दोस्तों, 21 माइनस 3 कितना होगा, 18। ये 18 के बराबर हो गया, ये और ये दोनों इक्वल हो गए दोस्तों। 21 माइनस 3 18, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 18, ये दोनों इसके बराबर हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस और बराबर के चित्र, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है दोस्तों, इसमें दोस्तों भाग का अर्थ दिया है घटाने से, और घटाने का अर्थ दिया है गुणा करने से, और गुणा का अर्थ दिया है जोड़ने से, और जोड़ने का अर्थ दिया है भाग करने से। तो इतना बराबर बताना है। ठीक है, बनाते हैं क्वेश्चन। 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 20 प्लस 10। ठीक है, क्वेश्चन बोला दोस्तों
भाग का अर्थ किससे? माइनस है। तो जहां जहां पे भाग है वहां पे क्या कर देंगे? माइनस। ये भाग है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, इसके बाद माइनस का अर्थ किससे? गुना से। तो यहाँ माइनस है तो इसको क्या कर देंगे? प्लस। गुना कर देंगे। ठीक है, गुना का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे गुना है तो इसका हम क्या कर देंगे दोस्तों? इसका हम इस चिन्ह बदल कर क्या करेंगे? चिन्ह बदल कर प्लस कर देंगे, और प्लस का अर्थ है भागा से, तो यहाँ प्लस को हम क्या कर देंगे दोस्तों? भाग कर देंगे। तो ये दोस्तों हम किस फॉर्मूला बनाते हैं दोस्तों? बोर्ड मास पे। बोर्ड, BOD होता है MAS। सबसे पहले हम भाग देते हैं, इसके बाद सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीपल, इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया दोस्तों बोर्ड मास का फॉर्मूला। तो 10 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों? यहाँ पे 20 प्लस 60 माइनस 40 इंटू, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? मल्टीपल। तो 20 प्लस 60 माइनस 40 इंटू 2 टाइम्स 80 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों? एडिशन करते हैं इसके बाद, तो 60 बीस कितना हो जाएगा? 80, और ये हो जाएगा दोस्तों 80। 80 80 कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस करेंगे तो 0। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 0 उत्तर दोस्तों हुआ। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला जाता है। ठीक है, फिर वो अपने बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर वहां से दाएं ओर मुड़ा और वो 10 किलोमीटर चला। अब वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? ठीक है दोस्तों, बताना है कि अमन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, मान के चलते दोस्तों अमन यहाँ से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, अमन जो है वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया। अमन अपने कॉलेज के लिए चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा चलता है, तो यहाँ से कहा जाता है दोस्तों अमन जो है वो उत्तर की दिशा में भेज दिया हम इसको, इसको 10 किलोमीटर उत्तर भेज दिए। ठीक है, वहां से बाएं, इसके बाद क्या होता है दोस्तों? बाएं, हमने पहले पहले ही क्वेश्चन में बताया था दोस्तों कि बाएं मुड़ने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर हो जाएगा, तो इधर मुड़ जाएंगे। ठीक, अमन इधर मुड़ा, पश्चिम की दिशा में मुड़ गया, और वह 10 किलोमीटर चला। कितना चला? फिर वो 10 किलोमीटर ही चला। ठीक है, इसके बाद वहां से वो दाएं मुड़ गया। ठीक है दोस्तों, दाएं मुड़ने के लिए हम घड़ी की दिशा में जाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, लेफ्ट के लिए मतलब बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और राइट दाएं के लिए क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद वो फिर कहाँ मुड़ता है दोस्तों? दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो फिर ये दाएं मुड़ गया। ठीक है, ये दाएं मुड़ गया। ठीक है, और ये कितना चला गया? ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चला गया। ठीक है, दाएं मुड़कर कितना गया? 10 किलोमीटर। अब वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है? तो दोस्तों वह किस दिशा की ओर मुंह किया है? तो दोस्तों ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये हमारा उत्तर डायरेक्शन होता है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। अमन जो है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, मेघा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली, फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली, और अंत में पूरब की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय की और वहां खड़ी हो गई। ठीक है, वह जहां खड़ी है वहां से आरंभिक स्थान कितना दूर है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। हमने पहले इसका डायरेक्शन बता दिया था आपको पहले ही क्वेश्चन, अगर पहले क्वेश्चन में आप लोग समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों आराम से इजी से बना सकते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं। मेघा जो है दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली। मान के चलते हैं दोस्तों कि मेघा मेघा जो है वो यहाँ से चलना प्रारंभ की। ठीक है, यहाँ से मेघा चलना प्रारंभ की। मैं यहाँ भी डायरेक्शन बना देता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा बनाऊंगा। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन हो गया। यहाँ से हम देखते हैं कि कहाँ चली? दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब हमारा ये होता है, तो यहाँ से हम इसे मूव करा दिए। ठीक है, मेघा को भेज दिए। कितने किलोमीटर? तो 7 किलोमीटर चली। कितना किलोमीटर दोस्तों? 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर चली। फिर क्या करते हैं? फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलती है। इसके बाद मेघा क्या करती है? पश्चिम की ओर जाती है। तो पश्चिम की दिशा यहाँ किधर जाना है हमें? बाईं ओर। पश्चिम की दिशा डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया गया कि पश्चिम की दिशा। तो हम बिना कुछ सोचे समझे क्या करेंगे? पश्चिम की दिशा में से मोड़ देंगे। ठीक है,
तो यहां से पश्चिम की दिशा हो गया, ठीक है। पश्चिम की दिशा में कितना, 14 किलोमीटर। थोड़ा और, थोड़ा और भेजते हैं। दोस्तों ये हो गया 14 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में आ गए, ठीक है। क्या हो गया आज, 14 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है। फिर कहाँ जाती है दोस्तों, उत्तर पश्चिम। यहां से दोस्तों उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, ये हम पॉइंट पे आ गए, तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया, ठीक है, वेस्ट वाले पॉइंट पे आ गए। यहाँ से उत्तर पश्चिम इस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम इधर इसको मोड़ते हैं, इधर कितना मोड़ते हैं इसको, 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से वो कितना जाती है दोस्तों, 7 किलोमीटर, ठीक है। 7 किलोमीटर जाती है, कितना, 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर अंत में पूरब की ओर 4 किलोमीटर जाती है, फिर पूरब। अब यहां से दोस्तों पूरब, पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब हमारा यहाँ से इस डायरेक्शन से, पूरब हमारा किधर है, इधर, ठीक है। तो हमें कितना जाना है, 4 किलोमीटर बस। मान के चलते हैं ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो वह आरंभिक स्थान से कितना दूर पे है। तो दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बताना है कि वो कितना दूर पे खड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल लंबाई कितना है, ये टोटल लंबाई हमारा कितना है, 14 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर। तो यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, बचा रिमाइंडर दूरी 10 किलोमीटर, ठीक है। बचा दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर। इस 14 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर यहाँ आ गए, तो बचा कितना, 10 किलोमीटर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 10 किलोमीटर दूरी अपने इस प्रारंभिक स्थिति यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। ये वाला दूरी जो है दोस्तों, ये वाला मात्र 10 किलोमीटर की दूरी से खड़ी है, ठीक है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें 1 नंबर हमें हमेशा पक्का मिलता है, बस केवल डायरेक्शन सही घुमाना है बस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन मैंने सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन में बताया था इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, ठीक है। तो टोटल निकाल दोस्तों, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंडेड, ये हो गया राइट हैंडेड, ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों मान के चलते हैं ये महुआ है, ठीक है, ये हो गई महुआ। तो महुआ जो है एक पंक्ति में सीधे से, सीधे मतलब टॉप, टॉप किधर होता है, टॉप होता है दोस्तों राइट साइड से, इधर से होता है लेफ्ट साइड से होता है, ठीक। इधर से कितने पे है दोस्तों, 7वें स्थान पे, ठीक है। इधर से 7वें पे है, और दूसरे सिरे से इधर से 7वें पे, और दूसरा सिरा इधर मान लेते हैं, तो दूसरा सिरा इधर होता है, तो ये कितने पे दोस्तों, 11 पे, ठीक है। तो उस पंक्ति में कुल कितने हैं, तो टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1। एल कितना है 7, आर कितना है 11 माइनस 1, 11 7 कितना होता है दोस्तों, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 17। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, 17 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुनें जो इस प्रश्न के स्थान पर आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमें रिलेशन ढूंढना है और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या आएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन स्क्वायर क्यूब सारे फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला इसमें लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है। तो पहला कलम को लेते हैं दोस्तों, पहला कलम को ऐसे लेते हैं, ठीक है। 14, ठीक है, पहला कॉलम ऐसे लेते हैं, ठीक है। 14 माइनस 18 से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, 18 माइनस 14, ठीक है, ये हम फर्स्ट रो ले रहे हैं। 18 माइनस 14 बराबर कितना होगा, 18 में 14 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4, अब 4 को हमें 12 बनाना है, ठीक है। अब 4 से हमें 12 पे लाना है, तो क्या करेंगे हम, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 दूना 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। ये लेटर आ गया, यही पैटर्न चलेगा। ये पैटर्न दूसरे पे लगाएंगे, तो 16 माइनस 10 क्या करेंगे, 16 माइनस 6 कितना होता है, 10, ठीक है। अब 10 के लिए पैटर्न लगाएंगे, तो 10 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे 10 इंटू 4 इंटू 2 किए थे, तो यहाँ पे हम करेंगे 10 इंटू 2 कितना होता है 21। इसके बाद सॉरी यहाँ प्लस
1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। किसका स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 10 दूना 20 से 21, हमारे यहाँ पे 21 आ गया, 21 आ गया। इसी तरह हम तीसरा को बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम तीसरा पैटर्न को बनाएंगे। तीसरा वाला को बनाएंगे, ठीक है। तीसरा वाला हम दोस्तों 13 माइनस क्या के बराबर 17, ठीक है। ये खाली संख्या है, ठीक है, 17। तो तीसरा कॉलम बनाएंगे 13 माइनस 5। 13 माइनस 5 कितना होता है, 13 माइनस 5 बराबर होता है दोस्तों 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 इंटू 2 करेंगे, 8 इंटू 2, क्योंकि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17। हमारे यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। 16 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम भरेंगे 5, यहाँ भरेंगे 5, उत्तर नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डाइस का क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। इसमें 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। तो दो संख्या वाले फलकों की संख्या सामने ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों डाइस, दोस्तों ये बात है डाइस की, ठीक है। डाइस, दोस्तों डाइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। डाइस कितने प्रकार का होता है, वह दो प्रकार का होता है, एक, ये दो, ठीक है। ये हो गया एक प्रकार, एक दो प्रकार। फर्स्ट प्रकार वाला डाइस होता है दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस होता है दोस्तों, फर्स्ट वाला डाइस होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस। दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस की क्वालिटी होती है, 1 के अपोजिट क्या होता है, 1 के अपोजिट हमेशा 6 होता है। 2 के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, हमेशा 5 होता है। 3 के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, हमेशा 4 होता है। ये दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस की क्वालिटी है, ठीक है। अब दूसरा दोस्तों कौन सा डाइस होता है, दूसरा डाइस होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, डाइस। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस निकालने के लिए भी दो फार्मूला होता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है दोस्तों सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और दूसरा फार्मूला होता है दोस्तों, पहले हम सर्कुलर मोशन निकाले, और दूसरा एक फार्मूला होता है दोस्तों टू कॉमन सरफेस, टू कॉमन सरफेस। दोस्तों हम ये डाइस को दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला होता है दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जिसका हमेशा एक का अपोजिट क्या होता है, एक का अपोजिट हमेशा, एक का अपोजिट 6, दो का अपोजिट होगा 5, दो का अपोजिट होगा 5, और 3 का हमेशा अपोजिट 4 होता है। तो हमें चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई लेटर 3 दिख रहा है तो 4 दिख रहा है, तो ये, और यहाँ 1 दिख रहा है तो 5। तो ये कौन सा डाइस है दोस्तों, ये जो है हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए हम सर्कुलर मोशन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सर्कुलर मोशन कैसे होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सर्कुलर मोशन के लिए यहां से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, 4 3 4 3 6, इसके बाद यहाँ 4 से घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 1, इसके सामने लिख देंगे। हमें बताना है कि इसके यहाँ 4 4 कॉमन है, इसमें कौन सा लेटर नहीं है दोस्तों, एक के समय तो दिख नहीं रहा है, क्या क्या दिख रहा है, तो दो नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लेटर नहीं दिख रहा है, दो। यहाँ पे 1 4 3 5 6, यहाँ पे हमें दो नहीं दिख रहा है, इस 4 को काट के हमें दो कर देंगे, यही हमारा ऑपोजिट हो जाएगा। 4 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा, 6 का दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, दो वाले संख्या का फलकों का बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर कहाँ है दोस्तों, आंसर मिसिंग हो गया। तो आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, उत्तर इसका हो जाएगा दो वाले ऑपोजिशन का क्या हो जाएगा, 4 सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 4 हमारे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो नहीं दोस्तों 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। ये दोस्तों आकृति दिया गया, इसमें कौन सा आकृति पूरा करेगी,
तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 ये वाला आकृति है दोस्तों, इस प्रश्न को पूरा करेगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपने कितने सो किया, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस बात को आप लगा दीजिएगा दोस्तों, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।